हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई शील्ड डिवाइन थ्रोन की नॉवल वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लॉन्ग हाउ चैन के न्यू इक्विपमेंट्स के बारे में जानेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आपने ओरिजिनल एपिसोड में देखा होगा कि लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम अभी भी स्नेक डीमन से फाइट कर रही है, लेकिन ये सब मैंने ऑलरेडी लास्ट नॉवल में एक्सप्लेन कर दिया था, इसीलिए अब हम उसी नॉवल को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट नॉवल में देखा था कि लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम तीनों सैक्रिफाइस पिलर को तोड़ने के लिए स्नेक डीमन के एरिया में एंटर हो गई थी, जहां उनकी फाइट स्नेक डीमन गॉड के तीनों डिसेंडेंट से हुई थी। फिर लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम ने उन्हें हरा दिया था, जिसके बाद वहां पर स्नेक डीमन गॉड एंड्रोमेलस आ गया था और वो आते ही मेडुसा नाम की लेडी स्नेक को बाहर बुला लेता है। मगर लॉन्ग हाउ चैन और सायर अपनी स्पेशल पावर्स का यूज करके मेडुसा और स्नेक डीमन गॉड को हरा देते हैं। और फिर इसके बाद हमने देखा था लॉन्ग हाउ चैन और उसकी टीम को एक केव में डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून मिले थे, जो उन्हें बता रहे थे कि इलेक्ट्रो इलेक्स एक सन ऑफ लाइट था, मगर कुछ टाइम बाद उसका बिहेवियर चेंज हो गया और वो एक नेक्रोमेंसर बन गया। अब आगे नॉवल की स्टार्टिंग ठीक उसी सीन से होती है, जहां लॉन्ग हाउ चैन उनकी ये हालत देखकर काफी सैड था और उनसे पूछता है, सीनियर आपकी बॉडी क्यों ट्रांसपेरेंट हो रही है और क्या आप कभी इलेक्ट्रो इलेक्स से मिलना चाहेंगे? जिस पर डिवाइन स्नेल बताते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, लेकिन फिर भी मेरे लिए यही बहुत है कि मैंने मरने से पहले तुमसे यानी एक सन ऑफ लाइट से मिल लिया और मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी इलेक्ट्रो इलेक्स से मिल पाऊंगा। ये सुनकर लॉन्ग हाउ चैन उन्हें पहले अपना नाम बताता है और फिर उनके पास जाने की कोशिश करता है, मगर वो उसे रोकते हुए कहते हैं, बच्चे मैं पिछले 1000 साल से इसी वर्ल्ड में हूँ और अब मेरा टाइम पूरा हो गया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ एनर्जी को तुम इनहेरिट करो, जो तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेगी। साथ ही वो उन्हें ये भी बताते हैं कि शायद वो इस वर्ल्ड के आखिरी डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून है। इतना कहते ही उनकी बॉडी धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगती है, मगर मरने से पहले वो डिवाइन स्नेल कहते हैं, लॉन्ग हाउ चैन मेरी बात को याद रखना, तुम भले ही एक सन ऑफ लाइट हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुमसे गलती नहीं हो सकती है। बस ये ध्यान रहे कि उस गलती से तुम्हारे हार्ट को ज्यादा इफेक्ट ना हो, क्योंकि तुम्हें इस दुनिया में बहुत नाम कमाना है। और हाँ, जब कभी तुम इलेक्ट्रो इलेक्स से मिलना तो उससे पूछना कि वो मुझे अकेला छोड़कर क्यों चला गया और ये सब करने के पीछे उसका क्या मोटिव था। इतना कहते ही डिवाइन स्नेल की बॉडी पूरी तरह से डिसअपीयर हो गई थी। मतलब दोस्तों, हजारों साल तक जिंदा रहने वाले सीनियर डिवाइन स्नेल मर जाते हैं, जो देखकर सब उनको रिस्पेक्टफुली सैल्यूट करते हैं। और फिर हम देखते हैं मरने के बाद उनकी बॉडी से एक येलो बॉल निकलकर लॉन्ग हाउ चैन के अंदर चली जाती है, जिससे लॉन्ग हाउ चैन का अपीयरेंस ट्रांसपेरेंट हो गया था और उसके चारों ओर एक गजब की गोल्डन शील्ड क्रिएट हो गई थी। हालांकि इससे लॉन्ग हाउ चैन को अपने स्पिरिचुअल एनर्जी में कुछ प्रोग्रेस नहीं महसूस हुआ था, लेकिन हाँ, उसे फील हो रहा था कि उसका हार्ट और सोल बहुत प्योर हो गया है। और उस शील्ड को एंशिएंट टाइम में डिवाइन स्नेल शील्ड का नाम दिया गया था और ये एक एपिक टायर का इक्विपमेंट था। इस लेवल का इक्विपमेंट पूरे नाइट टेंपल में सिर्फ 12 सेंट नाइट के पास है, जिसमें से एक हैन कियान है, मगर उन्होंने बाद में अपना इक्विपमेंट एक ऑर्डिनरी इक्विपमेंट से एक्सचेंज कर लिया था। अब हम देखते हैं वो सभी केव से बाहर आ गए थे, पर वहां का एटमॉस्फेयर अभी भी डार्क था, पॉइजन फॉग से भरा हुआ था, इसलिए वो सभी एक प्रोटेक्टिंग लेयर बनाकर उस जगह को उड़कर पार करने लगते हैं। तभी लिन एक्साइटेड होते हुए कहता है, हमने तो डीमन गॉड के चारों सैक्रिफाइस फिलर को खत्म कर दिया, जो आज तक अलायंस के हिस्ट्री में किसी ने नहीं करा था। वाओ, हम तो अलायंस के हीरो बन गए हैं। जिसपे हान कियान कहता है, अरे भाई लिन, जब से वो लोग एज अ डीमन हंटर अपॉइंट हुए हैं तब से वो हीरो ही है, क्योंकि एक डीमन हंटर की ड्यूटी लाइफ लॉन्ग रहती है और इस पोजीशन को वो तभी छोड़ सकता है जब वो फाइट करने के काबिल ना हो या फिर उसे अलायंस द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया हो, वरना उसे मरते दम तक अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी ह्यूमैनिटी के लिए। काफी लंबा सफर करने के बाद वो लोग डीमन टेरिटरी के नॉर्थ एरिया में पहुंचकर आराम करने लगते हैं, क्योंकि अगर वो लोग साउथ की ओर जाते तो सेंट्रल प्रोविंस में पहुंच जाते और वहां पर बहुत चांस था कि उन पर कई डीमन अटैक कर देते, क्योंकि अभी तक उनको स्नेक डीमन गॉड के मरने की खबर मिल चुकी होगी। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउ चैन कुछ सोच रहा था, जो देखकर सीमा शियान उससे पूछता है, कैप्टन आपको क्या हुआ? हमारा रास्ता तो एकदम साफ है और हम स्मूथली आगे भी बढ़ रहे हैं। तो लॉन्ग हाउ चैन कहता है, यही तो प्रॉब्लम है, डीमन टेरिटरी में डीमन की
संख्या बहुत ज्यादा है, बट अभी तक हमारी फाइट फिर से डीमन से नहीं हुई है। वैसे भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हमें उतना ज्यादा डीमन का फूड ट्रांसपोर्ट दिख रहा है। ये सुनकर हैन यू कहता है कैप्टन आपका मतलब है डीमन ह्यूमन के खिलाफ कोई बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं, जिस पे लॉन्ग हाउ चैन कहता है हाँ, और शायद इस बार उनकी आर्मी बहुत बड़ी होगी, इसीलिए हमें अलर्ट रहना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग हाउ चैन वहीं बैठा सायर को देखते हुए सोच रहा था कि पता नहीं सायर की याददाश्त कब वापस आएगी। अब लॉन्ग हाउ चैन अपने साथियों को थोड़ा रेस्ट करने के लिए कहता है और फिर रात होते ही वो सब एग्जॉर्सिस्ट माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं, जहां उनको कुछ और डीमन कैंप दिखाई देते हैं। इसलिए लॉन्ग हाउ चैन सबको केयरफुल रहने के लिए कहता है। उधर डीमन कैंप में 8 डीमन गॉड डीमन पिलर को प्रोटेक्ट कर रहे थे और उनके साथ वहां पूरी डीमन आर्मी थी। ये देखकर लॉन्ग हाउ चैन और उसके साथी काफी घबरा गए थे। लॉन्ग हाउ चैन सबसे कहता है वो लोग कुछ टाइम बाद यहाँ से जाएंगे। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं वो सभी एग्जॉर्सिस्ट माउंटेन को पार कर लेते हैं, जिसके बाद वो सब डीमन रेसिस्टिंग माउंटेन के नॉर्थ में पहुंच गए थे। तभी अचानक से कुछ डुअल ब्लेडेड डीमन वहां आ जाते हैं और उनके साथ कुछ डीमन आई सोल्जर्स भी थे, जो देख वो लोग एक जगह रुक गए थे। तभी हम देखते हैं वहां पर ब्लैक डेविल ड्रैगन आ जाता है और उस ड्रैगन के ऊपर 9 ब्लैक गॉन पहने डीमन बैठे थे, जो देखकर सारे डीमन उनके सामने गो डाउन हो गए थे। फिर वो लोग डीमन आई सोल्जर को एक कार्ड दिखाकर डीमन रेसिस्टिंग माउंटेन की तरफ जाने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग हाउ चैन का ग्रुप था, जो ब्लैक गाउन पहनकर ब्लैक डेविल ड्रैगन पर बैठे थे और उनके साथ दोनों सेंट गार्ड भी थे। यहाँ तक वो ब्लैक डेविल ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि मगडल था, जो डीमन गॉड एम्परर के गार्डियन ड्रैगन का फॉर्म था। इसीलिए वो लोग बहुत इजीली उस जगह को पार कर लेते हैं और फिर थोड़ी दूर चलने के बाद वो सब डीमन रेसिस्टिंग माउंटेन पहुंच गए थे। लेकिन तभी हैन यू अचानक से रुक जाता है और लॉन्ग हाउ चैन से कहता है कैप्टन शायद साउथ एरिया में कुछ गड़बड़ है। अब ये सुन सब लोग वहीं रुक गए थे। वहां हम देखते हैं हैन यू के पास डिमोनिक आई नाम का एक मैजिकल बीच था, जिसकी हेल्प से उसे इस बारे में पता चलता है। तब लॉन्ग हाउ चैन साउथ की तरफ देखने की कोशिश करता है, मगर वो एरिया पूरी तरह से फॉग से भरा हुआ था। इसीलिए लॉन्ग हाउ चैन हैन यू से कहता है तुम डिमोनिक आई को इसका पता लगाने दो, हो सकता है कि वहां पर ह्यूमंस हो। जिसके बाद डिमोनिक आई साउथ की ओर चला जाता है और फिर थोड़ी देर बाद डिमोनिक आई वापस आ जाता है और उस सब के सामने एक सिल्वर कलर की लाइट रिलीज करता है, जिससे वहां पर एक स्क्रीन बन गई थी। और उस पिक्चर का नजारा देखकर लॉन्ग हाउ चैन और बाकी सब काफी शॉक थे, क्योंकि डीमन साउथ एरिया में डीमन रेसिस्टिंग माउंटेन को क्रॉस कर रहे थे। उन डीमन में कुछ छोटे डीमन भी थे, डिमोनिक आई से काफी वीक थे, जिन्हें डीमन इनवॉइस कहा जाता है। और उनमें कुछ ऐसे भी डीमन थे जिनको आज तक लॉन्ग हाउ चैन और उसके साथी ने भी कभी नहीं देखा था। यहाँ तक उनके साथ हजारों बरसेक डीमन और डिमोनिक बियर भी थे। अब ये सब देखकर लॉन्ग हाउ चैन को समझ आ गया था कि ये लोग ह्यूमन पर अटैक करने वाले हैं, इसीलिए वो उन पर अटैक करने का डिसीजन ले लेते हैं। मगर यहाँ लिन काफी घबराया हुआ था, इसीलिए वो कहता है कैप्टन ये डीमन बहुत ज्यादा खतरनाक है और उनकी आर्मी बहुत बड़ी है, मुझे नहीं लगता है कि इस बैटल को जीत पाएंगे हम लोग। लॉन्ग हाउ चैन कहता है लिन तुम अपना मुंह बंद करो, हमें किसी भी हाल में उन्हें अलायंस के बॉर्डर में एंटर होने से रोकना होगा, नहीं तो ह्यूमन बहुत बड़े खतरे में आ जाएंगे। और वैसे भी बैकअप के लिए हमारे पास हॉयू 4 सेंट गार्ड है, इसीलिए तुम और सायर यहीं रुककर चेरी चैन का ध्यान रखोगे। साथ ही वो उन्हें बताते हैं सीमा शियान हैन यू वैंगुआन 3 अलग अलग डायरेक्शन से माउंटेन के टॉप पर जाकर बड़े बड़े पत्थर नीचे गिराएंगे, जिससे डीमंस माउंटेन के टॉप पर ना पहुंच पाए। इतना कहते ही लॉन्ग हाउ चैन आगे की ओर जाने लगता है, जो देखकर वैंगुआन, सीमा शियान और हैन यू भी उसके पीछे जाते हैं। इधर चेरी चैन काफी सैड थी, क्योंकि उसने पहले बहुत से मैजिकल क्रिस्टल को यूज कर लिया था मकडल को इवॉल्व करने के लिए, इसीलिए लॉन्ग हाउ चैन ने उसको पीछे रहने के लिए कहा था। वहीं चेरी चैन के पास सायर भी खड़ी थी और उसकी मेमोरी लॉस होने के कारण लॉन्ग हाउ चैन ने उसे भी वहीं रुकने के लिए कहा था। तभी सायर कहती है क्या सच में लॉन्ग हाउ चैन किसी खतरे में तो नहीं पड़ेगा? अब ये सुन लिन अपनी हरकत से कहां बाज आने वाला था और वो उसे कहता है क्या बात है वाइस कैप्टन, आपको कैप्टन की बहुत फिक्र हो रही है, तो मतलब आपको सब कुछ याद आ गया है। जिसपे सायर गुस्से में उससे कहती है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो और मुझे अभी कुछ भी याद नहीं आया है कि मेरा लॉन्ग हाउ चैन के साथ क्या रिलेशन है और वो कौन है, मैं उससे कहाँ मिली।
उधर हम लॉन्ग हाउ चैन को देखते हैं जो भागते हुए डीमन रेसिस्टेंस माउंटेन की ओर जा रहा था, पर उसने अपने स्पिरिचुअल विंग्स को बाहर नहीं निकाला था क्योंकि उसका प्लान छुप कर डीमंस पर अटैक करने का था। तभी लॉन्ग हाउ चैन की नजर हेल डीमंस पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो सोच रहा था कि हेल डीमंस की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और अगर इन्होंने एक साथ मिलकर डीमन रेसिस्टिंग माउंटेन पर अटैक कर दिया तो एग्जॉर्सिस्ट माउंटेन का डिफेंस एक ही झटके में ब्रेक हो जाएगा, जिससे अलायंस में भगदड़ मच जाएगी। अब हम देखते हैं लॉन्ग हाउ चैन अपने स्पिरिचुअल विंग्स को एक्टिवेट करके डीमन के पास पहुंच गया था, जो देखकर वो लोग बहुत गुस्से में आ गए थे और उनके ऊपर अटैक करने वाले थे। मगर इतने में ही वहां जमीन जोर से हिलने लगती है और जब सारे डीमन ऊपर की ओर देखते हैं तो उनकी आंखें फटकर हाथ में आ जाती है, क्योंकि सीमा शियान टॉप पर अपने फिस्ट से चट्टान पर लगातार मारे जा रहा था, जिससे बहुत बड़े बड़े पत्थर डीमन के ऊपर गिरने लगते हैं और तभी एक बहुत बड़ा पत्थर लॉन्ग हाउ चैन के ऊपर गिरने वाला था, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना और शील्ड डिवाइन थ्रोन के नॉवेल के लिए अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट